हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूंगा। एंड इवन निफ्टी 50 में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है मैं आप लोग के साथ यही बताऊंगा। तो निफ्टी 50 में जैसा कि आप लोग को दिख रहा है चार्ट पे, तो मैं 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ जैसा कि 30 मिनट्स का चार्ट पे ओपन करने के बाद जो इसका जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है, तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ इस वीक, तो मेरा इस वीक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हूँ, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्यों बाइंग का देखेंगे? क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी 50 पे। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक का हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक तो एक एरिया और एक जोन में हम लोग को ढूंढना है। तो यहाँ पे जैसा कि जोन दिख रहा है, तो ये एक सपोर्ट का जोन है एंड इवन ये एक जोन है रेजिस्टेंस का। तो अगर मार्केट और 38,000 एक राउंड लेवल भी होने वाला है मार्केट के लिए, अगर इस लेवल को अगर अपसाइड ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो फिर हम लोग बाइंग साइड प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तब फिर हम लोग सेलिंग साइड प्रेफर करेंगे। क्यों सेलिंग साइड प्रेफर करेंगे? जो इसका जो हाँ प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था, अब वो एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। तो इस वीक मेरा यही एनालिसिस रहने वाला, क्योंकि अगर आप लोग सिंपल एनालिसिस रखोगे तो आप लोग का दिमाग भी फ्री रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं आईटीसी के स्टॉक पे इसलिए क्योंकि इधर जो रैली दिया है, एक अच्छा खासा रैली दिया है। मैं आप लोग को डेली के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है डेली के चार्ट पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट एक एरिया 200 इसका राउंड लेवल था और यहाँ पे ही बार बार मार्केट आकर के सपोर्ट लिया। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बायर्स सब इंटरेस्टेड है और मार्केट में। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ड्रॉ करने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कितना टाइम अटेम्प्ट है, एक टाइम अटेम्प्ट है, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट है, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम अटेम्प्ट होने के बाद इस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद फिर अप साइड का मोमेंटम किया और 10 to 11% का मोमेंटम दिया, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम है इस वीक का। तो अब हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीक? तो हम लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब हम लोग को कोई भी डिप पे आईटीसी को बाय करने का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। तो अब हम लोग यहाँ पे 220 215 के पास में बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और लॉन्ग हो सकते हैं, और अच्छा खासा हम लोग 10 to 11% अभी भी अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बर्गर किंग के स्टॉक पे। बर्गर किंग जो कि मेरे पोर्टफोलियो में खुद भी ऐड किया हुआ हूँ और अच्छा खासा मुझे भी रिटर्न मिल रहा है, जो कि हम 130 के ही लेवल से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखे हैं और बाइंग किए हुए हैं। तो अब जो एरिया, तो मैं सबसे पहले चले जाता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट पे। तो 30 मिनट्स के चार्ट पे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं आप लोग के लिए दो एरिया ड्रॉ करूँगा, सिंपल प्लेन एंड सिंपल मेथड। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहा है बर्गर किंग का जो एक एरिया है 173 172, एक एरिया ये, एंड नीचे अब एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह और अपसाइड एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट बार बार हिट कर रही है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और सडनली भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट इस वीक ब्रेक करती है तब फिर हम लोग अच्छा खासा अपसाइड आते हुए मोमेंटम भी हम लोग देख सकते हैं। तो मेरा इस वीक बर्गर किंग का यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसा कि आप लोग को भी चार्ट पे दिख रहा है कि अगर मार्केट ब्रेक करेगी अपसाइड तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम कर सकती है। अब हम लोग चलते हैं डेल्टा कॉप जो कि गेमिंग कंपनी है। तो डेल्टा कॉप जैसा कि मेरे भी पोर्टफोलियो में मैं खुद भी ऐड किया हुआ हूँ, तो डेल्टा कॉप एक अच्छा कंपनी है और गेमिंग कंपनी भी। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग को चार्ट पे, तो हम लोग
यहाँ पे जो कि प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब यहाँ पे एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो हम लोग को कब बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? बाइंग का अपॉर्चुनिटी तब देखना चाहिए जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड मोमेंटम करेगी, तब हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखना चाहिए और अच्छा खासा हम लोग 10 to 11% इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है और अच्छा खासा हम लोग अपसाइड भी आते हुए देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं भेल पे, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि मेरे भी पोर्टफोलियो में ऐड है और आप लोग स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भेल पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो भेल पे जैसा कि दिख रहा है, जो इसका जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था मार्केट वहाँ से ही अप साइड के लिए बाउंस बैक किया। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा है, तो ये जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करा और कहीं ना कहीं इसमें पता चल रहा है कि बायर सब इंटरेस्टेड है। तो हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब देखना चाहिए? इस ट्रेंड लाइन का अगर जब भी ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। इसमें अच्छा खासा हम लोग अपसाइड के लिए भी मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का इस डीप पे हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रीवियसली जो अब रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अपसाइड का हम लोग अच्छा खासा रैली भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है और मेरे प्राइज एक्शन से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।